नमस्ते बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं हिंदी का पाठ 8, जिसका नाम क्या है बच्चों? बीज। बीज मतलब क्या होता है आप लोग जानते हो ना। बीज जैसे आम का बीज होता है, अनार का बीज होता है, सेब का बीज होता है ना। तो उसी को हम क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। जिसको अगर आप धरती में लगा दोगे तो उसमें से जिसका वो बीज होता है, जैसे आम का बीज लगाओगे तो उसमें से आम का पेड़ निकलता है, मतलब आम का पौधा उसमें से निकलता है। फिर वैसे ही जो भी अलग अलग बीज होते हैं, जब आप उनको उसमें मिट्टी के अंदर डालते हो तो उसमें उसी प्रकार का पौधा क्या होता है? बढ़ता है, जन्म लेता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पाठ है ना आपका, इसमें हम लोग एक बीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था, वह बहुत छोटा था। वहाँ एक चिड़िया आई, वह चोंच मारकर बीज को खाने लगी। तब बीज बोला, क्या बोला? रुकी रहो, जमीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, तब मुझे तुम खाना। चिड़िया चींची करती उड़ गई। देखिए क्या होता है। एक दिन नदी के किनारे एक बीज पड़ा हुआ था। किसी चीज़ का बीज था जो पड़ा हुआ था। तभी क्या होता है, वह बहुत ही छोटा था। तो वहाँ पर एक चिड़िया आई और क्या करने लगी? वो चोंच मार करके, देखिए कैसे ये चोंच मार करके बीज को खाने की कोशिश कर रही है। तो वो चोंच मार करके उस बीज को खाने लगी। तभी बीज ने बोला, क्या कहा? रुकी रहो, जमीन में गड़ने दो। क्या बोला इसने? अरे रुको, मुझे जमीन में तो जाने दो, जमीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, यानी मेरी डालियाँ होने दो, पत्तियाँ होने दो मेरे ऊपर, तब तुम मुझे खाना। यानी मेरे को जमीन के अंदर जाने दो, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब तुम मुझे खाना, अभी क्यों खा रही हो? ठीक है। तभी चिड़िया चींची करती वहां से उड़ जाती है। अब क्या होता है सुनिएगा। कुछ दिन बाद पानी बरसा। पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। कुछ दिन बाद वहां एक बकरी आई। कोपले देखकर उसके मुंह में पानी भर आया, वह उन्हें खाने चली। तब कोपले ने कहा, रुकी रहो, जड़ को गहरे जाने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। बकरी यह सुनकर मैं करती चली गई। अब सुनिएगा क्या होता है। कुछ दिनों के बाद बारिश का मौसम आया तो पानी बरसा। अब पानी पा करके जो बीज है उसमें से अंकुर फूटा। जैसे हम लोग भी देखते हैं ना, आपने भी ये देखा होगा, जब हम आम खाते हैं तो उसकी गुठली ना हम रख देते हैं कहीं पे, अगर आप बाहर रखते हो, और फिर जब भी बारिश आती है ना, तो जब उसके ऊपर पानी पड़ता है तो वो क्या होता है, उसमें से अपने आप ही निकलने लगते हैं कोपले, मतलब उसमें से अंकुर फूट जाता है और पौधा निकलने लगता है। ठीक है। तो उसी प्रकार से इस बीज में भी हुआ। जब पानी बरसा, पानी पा करके इसमें अंकुर फूटा। और फिर क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद वहाँ पर एक बकरी आती है। देखो जैसे बकरी आई है ना, वो क्या करती है, वो जो छोटा सा तो जो उसका बीज में से निकला रहता है उसको वो खाने की कोशिश करती है ना। मुंह में उसके पानी आ जाता है उसको देख करके, वो उसको खाने को जाती है। तभी वो जो कोपला था उसने बोला, क्या कहता है? अरे रुकी रहो, मतलब रुको, जड़ को तो गहरे जाने दो, अभी तो मैं कितना छोटा हूँ, मेरे जड़ को अंदर तो जाने दो, पानी खाद खाने दो, पानी और खाद मुझे खाने दो, है ना। पौधों में हम लोग पानी खाद डालते हैं ना, तो वो तब मुझे तुम खाना, जब मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा, पानी खाद मुझ में जाने दो, उसके बाद तुम मुझे खाना। तो बकरी यह सुन करके मैं करती वहाँ से चली जाती है। आगे देखिएगा। थोड़े दिनों के बाद बीज एक छोटा सा पौधा बन गया। अभी कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, वो जो बीज था ना वो एक छोटा सा पौधा बन गया। ठीक है। एक दिन गाय वहाँ आई। अब एक दिन गाय आई, उसने पौधे को खाने के लिए मुंह खोला। इतने में पौधे ने कहा, अब गाय ने भी वो पौधे को खाने के लिए मुंह खोला। देखिए यहाँ पे कैसे पौधे को खाने के लिए मुंह खोल रही है। तभी पौधा कहता है, क्या कहता है? अरे रुकी रहो, डाल पात होने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। यह सुनकर गाय रंभाती हुई चली गई। फिर से वही बात उसने बोली कि अरे रुकी रहो, डाल पात तो आने दो, मुझ में डाली आने दो, पत्तियां आने दो, पानी और खाद मुझे खाने दो, उसके बाद तुम मुझे खाना। यह सुनकर के गाय रंभाती हुई वहां से चली जाती है। ठीक है। फिर बहुत दिन बीत गए। अब कई दिन ऐसे करके बीत गए। उसकी डालें बड़ी हो गई। वो जो छोटा सा बीज था, पौधा था, उसकी ना डालें बड़ी हो गई। एक दिन फिर वह चिड़िया आई, बकरी और गाय भी वहाँ आई। ये तीनों आए, चिड़िया भी आई, बकरी भी आई और गाय भी आई। उन्होंने एक दूसरे से पूछा, क्या पूछा?
वह छोटा पौधा कहाँ गया, है ना। ये तीनों छोटे छोटे, वो छोटा पौधा देख करके गई थी ना, तो वो तीनों ने एक दूसरे से पूछा, अरे वो छोटा पौधा कहाँ गया। तभी पेड़ बोल उठा, तभी वो जो पेड़ था उसने बोला, मैं ही बीज हूँ। कौन हूँ मैं, वही जो बीज था ना वो पेड़ बन चुका था। तो उसने क्या बोला, अरे मैं ही वो बीज हूँ, मैं ही अंकुर हूँ और मैं ही पौधा हूँ। जैसे चिड़िया बीज देख करके गई थी तो पौधे ने बोला कि मैं वही बीज हूँ। बकरी वो उसका अंकुर देख करके गई थी तो इसने बोला, अरे मैं वही अंकुर हूँ। और जो गाय थी वो पौधा देख करके गई थी तो इसने बोला कि मैं वही पौधा हूँ। अब मैं ही पेड़ हूँ। क्या हूँ, मैं ही पेड़ हूँ। अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। यह सुनकर सब खुश हो गए। इसने क्या बोला कि अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। जैसे चिड़िया भी उसको खाना चाहती थी, बकरी भी खाना चाहती थी और वो जो गाय थी वो भी खाना चाहती थी। तो अब ये लोग खा सकते थे उसको, क्योंकि अब ये बहुत बड़ा पेड़ बन चुका था, है ना। इसको चाहे वो लोग जितना भी खाएंगे वो अभी ख़त्म नहीं होने वाला है। अगर तभी वो चिड़िया खा जाती तो पेड़ तो बन ही नहीं पाता ना, ठीक है। तो ये थी बच्चों कहानी, जिसको लिखा था रामेश्वर दयाल दुबे जी ने। तो यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को क्या बताने की कोशिश की गई है बच्चों, हमें ना बीज लगाने चाहिए, है ना। जो हम लोग बीज इधर उधर फेंक देते हैं, हम लोग को क्या करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए। क्योंकि जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो सबके काम आता है। ऐसा नहीं कि बस वो आपके ही काम आएगा, वो सभी के काम आता है, ठीक है। छाया देता है, फल देता है और भी ऑक्सीजन देता है। तो कितने सारे फायदे हैं पेड़ों के। तो आप लोग पेड़ लगाएंगे ना, अगर हाँ तो कमेंट करके बताना, ठीक है। लगाओगे कि नहीं, कौन सा पेड़ लगाओगे वो भी बताना। आम का लगाओगे, पीपल का लगाओगे। वैसे आम और पीपल का लगाना चाहिए, नीम भी लगानी चाहिए, है ना। नीम के कितने फायदे होते हैं। तो आप लोग पेड़ लगाइएगा और मुझे बताइएगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।